बचपन में श्री गुरु नानक देव जी मस्तानों की तरह रहने लगे। किसी के साथ बात नहीं करते और ध्यान में लेटे रहना उनकी दैनिक क्रिया हो गई। विरक्तों की भांति संसार के जंजाल काट दिए। समस्त बेदी कुल नानक जी को देखकर दुखी रहने लगी। सभी कहते कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया है। जब कोई मित्र आपसे मिलने आता तो उससे अज्ञात की भांति मिलते थे। समस्त दिन एकांतवास और उपवास में ही पड़े रहते। माता चिंतित होकर कहने लगीं, हे पुत्र, फकीरों का संग त्याग दो और अपनी ओर देखो। उठो, खाओ, कमाओ और नाम पैदा करो। तुम्हारी ओर देखकर सारा परिवार और रिश्तेदार दुखी हो रहे हैं। पिता की ओर अपनी कमाई की रक्षा करो। अच्छी प्रकार रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी किसी सुयोग्य घराने में हो जाएगा, जिससे मुझे सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा यश होगा। तुम्हें मस्त मौला देखकर लोग मजाक करते हैं और तेरा नाम नालायक पड़ गया है। तुम जानते हो कि शरीकों के शब्द बजर की भांति लगते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने माताजी को कोई उत्तर नहीं दिया। बस वही चाल रही, ना बोलना, ना खाना, ना पहनना। नानक देव जी उन्मत्त पुरुषों की भांति दृष्टिगोचर हो रहे थे। माताजी के बहुत ही अनुरोध करने पर गुरुजी अल्प सा आहार करते थे और कभी कभी तो निर्जल ही दिन व्यतीत हो जाता था। शरीर निर्बल हो गया। माता ने कहा, पुत्र, तुम्हें कौन सा रोग है? कुछ अपनी औषधि करो। मुख पीतवर्ण हो गया है। हे पुत्र, मैं अपने मन की व्यथा क्या कहूँ। हे मेरे भगवान, तू ही कृपा कर मेरे पुत्र को आरोग्यता प्रदान कर। एक दिन माता ने कहा, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ और तेरा इलाज करवाऊंगी। बताओ, तुम्हें क्या रोग है? गुरुजी मौन रहे। लोग नानक जी की खबर लेने आने लगे और आपको मस्ताना देखकर दुखी होते थे। सभी ने पटवारी जी को कहा, आप चुपचाप मत बैठो। नानक देव का उपचार करने के लिए किसी सुयोग्य वैद्य को बुलाकर इलाज करवाओ। तुम्हारा एक ही पुत्र है। धन तो फिर हो जाता है, लेकिन जीवन पहले है। पुत्र पर अपना धन न्योछावर करना तुम्हारा कर्तव्य है। इलाज से नानक देव ठीक हो जाएगा। परमात्मा तुम्हारे पुत्र की आयु बड़ी करे। कालू जी एक वैद्य को, जिनका नाम हरिदास था, लेकर गए, जहां गुरु नानक मुख पर वस्त्र डाले पड़े थे। वैद्य जी ने गुरु जी की नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, इसे क्या रोग है? कालू जी ने कहा, बस ये दिन रात पड़ा रहता है। बातचीत नहीं करता, खान पान से विमुख रहता है। शरीर निर्बल और पीतवर्ण हो गया है। यह सुनकर वैद्य ने नाड़ी देखी तो गुरुजी ने अपना हाथ खींच लिया और कहने लगे, आपने मेरा हाथ किस लिए पकड़ रखा है? वैद्य जी ने कहा, मैं रोग की पहचान करने लगा हूं। रोग देखकर उपचार किया जाएगा। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया। पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया। वैद्य ने गुरुजी का बाजू देखा। वह भोला भाला वैद्य गुरु नानक के रोग को नहीं जानता। नानक जी कहते हैं, हे वैद्य, मैं तो तब तुम्हें सुयोग्य वैद्य मानूंगा जब तुम मेरे रोग को पहचान लोगे और वह दवाई दोगे जिससे रोगों का समूह नाश हो जाए और शरीर को सुख हो। गुरुजी कहते हैं, यदि ऐसी औषधि तुम्हारे पास है तो तुम सच्चे वैद्य हो। फिर अपना भी रोग दूर करो, तब तुम सवैद्य हो। यह सुनकर वैद्य ने प्रार्थना की, हे महाराज, वह रोग मुझे कहो, अर्थात मेरा रोग आप ही बता सकते हैं। गुरुजी ने कहा, हे हरिदास, ध्यान से सुनो। पहले तो प्रत्येक प्राणी को अहंभाव का महान रोग है, जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म और मृत्यु का कारण है। किसी भी उपचार से यह रोग नहीं जाता। जो इस रोग से अपने को दुखी मानते हैं, वे दूसरों के रोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं? हे वैद्य, जिस दवाई से यह रोग दूर हो जाए, उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। जो अपने रोग को दूर करे, वह उत्तम वैद्य है। जो जन्म मरण से रहित हो जाए, उसे यह अहंकार का रोग नहीं होता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार ही नहीं है। सांसारिक रोगों के इलाज तो अनेक हैं। सभी में परमेश्वर व्यापक जाने और ईर्ष्या न करे। आत्मा एक रस सच्चित आनंद है। यह उपदेश सुनकर वैद्य ने कहा, हे कालू जी, आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है। आप चिंता ना करें। इसे ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। यह संसार के रोग दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इतना कहकर वैद्य गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।